यस। कुटीर, छोटे और मझोले उद्योग क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द ही राहत पहुंचाए जाने को लेकर जो संकेत दिया है वह छोटे उद्योगों और करोड़ों कामगारों के लिए उम्मीद की किसी किरण से कम नहीं है। पिछले 50 दिन से जारी पूर्णबंदी ने न सिर्फ उद्योगों बल्कि करोड़ों कामगारों को बेहाल कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में लाखों कामगारों को अपने घरों को लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल छोटे उद्योग ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और देश के कुल उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। रोजमर्रा की जरूरत के सामने के सामान उत्पादन से लेकर बड़े उद्योगों तक के लिए कच्चा पक्का माल छोटे और मझोले उद्योग ही तैयार करते हैं। ऐसे में अब इस क्षेत्र की और अनदेखी से संकट और गहरा सकता है। पैरा फिर से काम चालू करने के लिए उद्योगों के सामने नकदी और मांग जैसी कई तरह की मुश्किलें हैं। पहली जरूरत तो नकदी की है। नकदी होगी तो कच्चा माल खरीदेंगे और उत्पादन शुरू हो पाएगा। नकदी के अभाव में उद्यमी कर्मचारियों को वेतन देने, अपनी इकाई के बिजली बिल, टेलीफोन बिल, जगह का किराया, बैंक से लिए कर्ज की किस्त और उसका ब्याज चुकाने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि पूर्णबंदी खत्म भी हो गई तो एकदम से मांग, उत्पादन और बिक्री का चक्र चलने वाला नहीं। तब अगले 6-8 महीने इस तरह के खर्च कहां से किए जाएंगे? यही बड़ा संकट है। जिन छोटे उद्योगों को काम शुरू करने की इजाजत मिल भी गई है, उनमें भी काम इसलिए नहीं शुरू हो पा रहा है क्योंकि काम करने वाले अपने घरों को लौट गए हैं। बंदी के कारण जिस तरह से उद्योगों का पहिया ठहरा और उत्पादन रुक गया, उसे फिर से ढर्रे पर लाने में वक्त लगना लाजमी है। दूसरी ओर अब बाजार में सबसे बड़ा संकट मांग का भी बना हुआ है। आबादी का बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वह जरूरत भर का सामान मुश्किल से खरीद पा रहा है। मध्यम वर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें तो पूरी कर रहा है, लेकिन जो कुछ बचा खुचा पैसा है उसे संकट के लिए बचाकर रखने में भलाई समझ रहा है। ऐसे में सवाल है कि मांग कैसे बने बाजार में। अगर मांग कमजोर पड़ी रही तो छोटे उद्योग कितना ही उत्पादन कर लें, माल बिकेगा नहीं और इससे नया संकट खड़ा होने लगेगा। पैरा छोटे उद्योगों के लिए हालांकि रिजर्व बैंक ने कई तरह की सहूलियतों का ऐलान करते हुए बैंकों को निर्देश दिया था कि वे उद्यमियों को बिना किसी दिक्कत के कर्ज दें और बकाये के लिए उन पर दबाव न बनाएं। लेकिन बैंकों के सामने अपनी मजबूरियां हैं। आंखें मूंदकर कर्ज देने से बैंक बचना चाहते हैं। बैंकों को डर है कि अगर कर्ज वापसी नहीं हुई तो क्या होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पहले से ही नकदी संकट का सामना कर रही हैं, इसलिए वे भी छोटे उद्योगों को कर्ज बांटने का जोखिम लेने से
बच रही हैं। जाहिर है संकट अनुमान से ज्यादा गहरा है, लेकिन मदद के लिए सरकार की भी अपनी व्यावहारिक सीमाएं हो सकती हैं। ऐसे में रास्ता कैसे निकले, यह बड़ा सवाल है। सरकार और उद्योग जगत को मिल बैठकर इस संकट का समाधान खोजना होगा। स्टॉप।